हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं अपना डिस्काउंट। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा फ्रेंड्स? डिस्काउंट। डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है और डिस्काउंट में हम कल एक क्लास ले चुके हैं और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो क्लास नंबर 2 में टाइप नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको विद्या कश्यप चैनल बीसीए हमारे क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। विद्या कश्यप के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उन्हें फॉलो कर लीजिए। फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप बना हुआ है आपका विद्या कश्यप के नाम से, आप उसमें जुड़ जाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट उस ग्रुप में मिल सके। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और न्यूज बता देता हूँ। मैं आपके ये सारे टाइप SD यादव मैथ से करा रहा हूँ। SD यादव, आप अगर आपने कोई भी रेफरेंस के लिए बुक नहीं ली है, कोई भी बुक नहीं ली है, तो आप SD यादव मैथ ले सकते हैं। या इसके अलावा जो भी आपके पास मैथ हो, आप उससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो भी डाउट हो मैं कमेंट में आप कमेंट में छोड़िए, मैं आप कमेंट के पढ़ करके जवाब दूंगा आपका बोर्ड पे सवाल सॉल्व करा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम टाइप नंबर 2 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का भत्ता देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य हमें दे रखा है, प्रिंट रेट दे रखा है हमें फ्रेंड्स 600 रुपये। 600 रुपये प्रिंट रेट दे रखा है। इस टाइप में आपको क्या करना है, आपको अंकित मूल्य दे रखा होगा और अंकित मूल्य से आपको क्रय मूल्य पूछा होगा। कल वाले सवाल में हमें विक्रय मूल्य पूछा था, कल वाले टाइप में हमें विक्रय मूल्य पूछा था, आज वाले टाइप में हमें क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है फ्रेंड। डिस्काउंट 600 रुपये अंकित मूल्य है और बोला 20% का बट्टा देने के बाद डिस्काउंट परसेंटेज देता है वो 20%। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज देता है 20 और देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है फ्रेंड्स 20%। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें CP ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, CP ज्ञात करना है। हम CP आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 600 रुपये का 20% डिस्काउंट दे करके पहले वस्तु का हम SP ज्ञात करना है फ्रेंड्स, कर लेंगे। SP बराबर 600 का 20% बट्टा दे करके बेची हमने, यानी कि 80% में बेची होगी। ये इससे मत काटो ना, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, अड़ेंगे 48। 480 रुपये की हमने वस्तु बेच ली है। ठीक है फ्रेंड, 480 रुपये की वस्तु हमने बेच दी है। तो कितने रुपए का? 480 रुपये की हमने वस्तु बेची, उसमें हमने फायदा कितना लिया? 20% का। यानी कि अगर परसेंटेज में देखी जाए तो हमने ये 120% में बेची होगी फ्रेंड्स। 120% बराबर 480, क्योंकि ये हमने ये 480 रुपये में जो वस्तु बेची है उस पे 20% का हमने लाभ दिया, 100% हमारा इसमें क्रय मूल्य था, यानी कि 120% बराबर 480। तो 100% हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। CP परसेंटेज से परसेंटेज 12 चौक 48, 4 बार कट गया, जीरो से ये जीरो, 12 से 48 4 बार, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। CP बराबर 100 चौक 400 रुपये। फ्रेंड्स समझ में आया? कोई भी डाउट? चलो दूसरे तरीके से देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको SP निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट CP निकलेगा इससे। CP बराबर कितने रुपए हैं? अंकित मूल्य प्रिंट रेट लेंगे 600 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, 600 रुपये हमने प्रिंट रेट लिया, मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंट कितना है हमारा? 20%। डिस्काउंट को हम 100 में से घटा देंगे, क्योंकि हम जो वस्तु बेचेंगे, जो हम वस्तु बेचेंगे 600 पे 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 80% में बेचेंगे। 100 में से जो डिस्काउंट दे रखा है उसे घटा देंगे, बट्टे करेंगे। कितने परसेंट है ये? 20% का प्रॉफिट है, यानी कि बट्टे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखना है हमें। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। 100 और 20 120। ठीक है फ्रेंड्स, करना जीरो से जीरो, 12 5 60, 5 बार। CP बराबर कितना हो गया? 8/40, 400 रुपये। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट? कुछ भी डाउट इस सवाल में? आपको ऐसे ही सारे सवाल करने हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आपका पूरा मैथ में कराऊंगा, आपके कंपटीशन में मैथ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हलवा खा के आ रहे हो आप। बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स।
मैं जब भी कोई भी एग्जाम देने जाता था, तो जब मेरे मैथ और रीडिंग में कभी भी 50 आउट ऑफ 50, 25 आउट ऑफ 25, 25 में से 25, 50 में से 50, 49, कभी भी मेरे 50 में से 49 से कम मार्क्स नहीं आए मैथ और रीजनिंग में किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो यूपीएससी सीसेट क्यों ना हो, चाहे वो यूपीपीएससी सीसेट क्यों ना हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेते हैं दूसरा। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, प्रिंट रेट कितना है? 800 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? 25%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उस पर 25% का डिस्काउंट बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी हमें ज्ञात करना है, तो सीपी हम ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसान है, क्यों नहीं कर सकते। मैंने बताया था आपको, सीपी बराबर करना है 800 गुणा 25%, डिस्काउंट कितना? 25%, 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस 25 75 बटे, सॉरी फ्रेंड्स, 20% का लाभ हुआ, 100 प्लस 20 120, ठीक है। कर देंगे, जीरो से काटेंगे 0, 8 4 से काटेंगे इसे 3 बार, 4 से काटेंगे 20 बार, 20 चौक 80, 3 से काट देंगे इसे फ्रेंड्स 25 बार, 25 दिया 75। सीपी बराबर 25 गुणा 20, 25 दूनी 50, 500 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा सीपी क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। अगर हम अपने तरीके से, नॉर्मल तरीके से करें, तो पहले हम एसपी ज्ञात करेंगे, तो एसपी ज्ञात कर लेते हैं अपने तरीके से करना फ्रेंड्स। अब एसपी बराबर 800 है, मल्टीप्लाई 800 रुपये में हमने वस्तु अंकित मूल्य किया, हमने मेज का सूची मूल्य था, प्रिंट रेट था वो 800 रुपये था, उस पर हमने 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 75% में वस्तु बेच दी, यानी कि मेज बेच दी। तो कितने में बेची होगी? 8 5 40, 8 7 56 और 4 600, 600 रुपये में हमने मेज बेच दी। जब 600 रुपये में हमने मेज बेची है, तो कितने परसेंट का लाभ लेकर के बेची है? 20% का, यानी कि 600 में हमारा 20% का लाभ भी इंक्लूड है, यानी कि ये क्या है? 120% के बराबर है, कितना? 600, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से 100% के बराबर निकाल सकते हैं। 100% क्या होगा हमारा? सीपी, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 12 5 60, 120 से 600 कट गए 5 बार, सीपी बराबर 100 इंटू 5 500 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया आपके? वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम फ्रेंड्स। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगला सवाल कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, डिस्काउंट दे रहा है फ्रेंड्स 10%, ठीक है। यदि उसे 8% का लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट कितना दे रखा है फ्रेंड्स? प्रॉफिट 8%। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसका अंकित मूल्य 120 रुपये है, पुस्तक का अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट कितना है फ्रेंड्स? प्रिंट रेट है आपका 120 रुपये, 120 रुपये उसका प्रिंट रेट है। मैं उस पर 10% का उसने बट्टा दिया, 8% का फिर भी उससे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सीपी निकालेंगे हम यहाँ से, सीपी निकालेंगे हम यहाँ से फ्रेंड्स, तो हमारा 120 रुपये, एसपी हमारा अंकित मूल्य कितना है? प्रिंट रेट कितना है फ्रेंड्स? 120 रुपये, 120 मल्टीप्लाई कितने परसेंट का बट्टा दिया उसने? 10% का, यानी कि 90% में बेचा होगा, 90% इंटू 90, क्या परसेंट लाभ लेकर के बेचा? 8%, यानी कि 100 प्लस 8 108, ठीक है। काट देंगे, 12 नमा 108, 12 दाढ़े 12 दाढ़े 120, 12 से कट रही थी ये संख्या तो हमने काट दी,
9 से काटेंगे इसे, 9 दाड़े 90, यानी कि 10 दाड़े 100 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सीपी कितना आया, 100 रुपये। हम अपने बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं। अपना बेसिक तरीका, पहले हम यहाँ पे एसपी निकालेंगे। एसपी कितना है, प्रिंट रेट है हमारा 120 रुपये, उस पर हमने बट्टा दिया 10% का, यानी कि 90 रुपये में बेची होगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12×108। हमने पुस्तक को 108 रुपये में बेच दिया। कितना लाभ लेकर के फ्रेंड्स, 8% का लाभ लेकर के, यानी कि 108% बराबर है हमारा 108 के। क्रय मूल्य कितना होता है हमारा, 100%, तो 100% बराबर हमारा सीपी कितना होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 108 से फ्रेंड्स 108 एक बार कट जाएंगे, तो सीपी कितना होगा हमारा 100 × 1 इक्वल टू 100 रुपये। फ्रेंड्स समझ में आया, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम आखिरी सवाल लेते हैं, इस टाइप का भी आखिरी सवाल है। फ्रेंड्स आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल लेते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, प्रिंट रेट कितना है फ्रेंड्स, प्रिंट रेट है 1600 रुपये। ठीक है, और बोल रहा है वह 25% बट्टे पर बेची जाती है। बट्टा डिस्काउंट दे रखा है हमें, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है फ्रेंड्स 25% बेची जाती है, तो उसे 20% का लाभ होता है। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होता है फ्रेंड्स, 20% का, पी फॉर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर सकते हैं, आसान है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सीपी यहां से हम निकालेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से सीपी निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 1600 रुपये हमारा जो कि प्रिंट रेट है। हमने बट्टा कितने का दिया, 25% का, यानी कि बेची कितने में होगी, 75% में। ठीक है, हमने बेची कितने परसेंट में, 120% में, जो प्रॉफिट लेकर के बेची, तो 100 प्लस प्रॉफिट है हमारा 120। ठीक है फ्रेंड्स, काट देंगे हम इसे, 40 से काटेंगे, चलो 40 से काट देंगे, 40 दिया 120, 40 चौक 160, 40 बार। ठीक है, ये 40 बार, ये 3 बार, 3 से इसे काट देंगे, 25 बार, 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी कि जो हमारा सीपी होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, 1000 रुपये। ठीक है, हम अपने बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं। अगर हमें निकालना चाहें तो एसपी वाले से हम एसपी निकालेंगे। यहाँ पे पहले एसपी निकालेंगे हम 1600 मल्टीप्लाई 25% बट्टा लेकर के बेची है, यानी 7500 में बेची है, 75%, सॉरी फ्रेंड्स 75% में बेची हमने, 75% मतलब 1600, डबल जीरो से डबल जीरो, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, यानी कि 1200 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो गया वस्तु का। अब हमने 1200 रुपये में वस्तु बेची, क्या परसेंट का लाभ लेकर के बेची फ्रेंड्स, 20% का, यानी कि उसमें 20% का हमारा लाभ इंक्लूड है, यानी कि 120% बराबर क्या है, 1200 के। तो 100% बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 120 से हम 1200 काटेंगे 10 बार, 100 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो सीपी बराबर हमारा 1000 रुपये। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? अगर जहां से आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स विश्वास बनाए रखिए, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, मैथ में कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, एक एक सवाल, एक एक टाइप का कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा मैथ में।